इस सर्द मौसम में आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 17वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा में आंसर राइटिंग कैसे करनी है इस पे बात करने वाला हूं। लेकिन मेंस आंसर राइटिंग से पहले मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको एक बार मैं सिलेबस को पूरी तरीके से समझा दूं, और एक बार जब आप सिलेबस को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए आंसर राइटिंग करना आसान रहेगा। और आंसर राइटिंग में किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है उस पे आज मैं एक डिटेल ओवरव्यू आपको देता हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किसी भी प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखा जाता है और कैसे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मैं शुरू करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको सिलेबस पे थोड़ा एक रिव्यू में दे देता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये बीपीएससी मेंस परीक्षा का सिलेबस है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन अभी मैं इसको और डीपली एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो बीपीएससी मेंस परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें आपको ये विषय कोड दिया है, जो कि आप परीक्षा में उसी इसी कोड को आप भरेंगे जहाँ पे ये कॉलम रहता है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि सामान्य जो हिंदी है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो ऑप्शनल पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। मुख्यतः आपको ये जो 3 पेपर हैं, जिसमें जीएस के 2 पेपर हैं और ऐसे पेपर हैं, इसके मार्क्स ही मेरिट का आधार तय करते हैं या बनते हैं। तो 3-3 सौ का ये आपको दिख रहा होगा, ये तीनों पेपर है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे। इन्हीं तीनों की तैयारी आपको ज़्यादातर करनी होती है, और इसी में आप लोग अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि पहले आपको समझाता हूँ जीएस पेपर 1 के बारे में। जीएस पेपर 1 अगर आप देखें तो इस पेपर में जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अनुसार अ, सबसे पहले है भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति। आप लोग एक बार सिलेबस को भी देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ 69 बीपीएससी में। तो पेपर 1 में आप देखेंगे तो जो पहला सेक्शन है वो आधुनिक भारत का इतिहास और संस्कृति से है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं पूछी गई हैं, देखिए आप सेक्शन 2 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटना है उससे सवाल पूछा गया है। और जो इसका तीसरा सेक्शन होता है वो है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई पे सवाल पूछे गए हैं। तो 3 सेक्शन का पहला पेपर हो जाता है, यानी कि पेपर 1 में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन इतिहास है, दूसरा करंट अफेयर्स है, और तीसरा डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो ये पेपर 1 का नेचर हो गया। अब देखिए, अगर आप इस मार्क्स को जोड़ेंगे तो पहले सेक्शन में जो हिस्ट्री पूछा गया है वो 114 नंबर का पूछा गया है। दूसरे सेक्शन में अगर आप देखिए करंट अफेयर्स, तो ये भी 114 नंबर का पूछा गया है। 114 नंबर का पूछा गया है। और जो लास्ट सेक्शन है डीआई, ये डीआई पूछा गया है 72 नंबर का। तो 300 अंकों का ये पहला पेपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस पेपर में ध्यान रखेंगे 3 सेक्शन आयोग ने बना रखे हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्शन जो है वो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री और कल्चर का है। तो इसमें 114 जो नंबर हैं वो हिस्ट्री और कल्चर से दिए प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से, यानी कि करंट अफेयर से 114 नंबर के सवाल पूछे गए हैं, और डीआई पे 72 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। और इस 114 नंबर में जो हिस्ट्री के सवाल पूछे गए हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि पहला जो सवाल है वो कंपलसरी है। इसमें 5 छोटे छोटे प्रश्नों की संख्या, जिसमें 8 अंकों का है और फिर 7 अंकों का भी आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब सवाल ये उठता है कि इन पे शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको इस पे भी बताऊंगा। आप लोग ऐसे देखें, एक अंक बराबर 10 शब्द, ये कॉमन चलता है। जैसे पहले यूपीएससी में पूछा जाता था तो 600 शब्दों में लिखना होता था। तो 600 शब्द में कितने नंबर के सवाल? 60 नंबर के सवाल। तो इस आधार पे 8 अंक के जो सवाल हैं उस पे आप 80 शब्दों में मैक्सिमम। अब इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है, 90 हो सकता है, 70 हो सकता है, 100 तक पहुंचा सकते हैं अगर आपकी आंसर राइटिंग की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो 7 अंक के जो सवाल हैं आप उसको 70 शब्दों में लिख सकते हैं, और 38 अंक के जो सवाल है वो 380 शब्दों के आसपास लिख सकते हैं। आप 400 भी पूरा कर सकते हैं, 450 भी पूरा कर सकते हैं। तो इतना कर सकते हैं, ऐसा ना, लेकिन 600 आप नहीं कर सकते। अगर 600 करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं अगले पर समय की कमी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी।
तो एक शब्द, एक अंक बराबर 10 शब्दों के आप शब्द सीमा को तय करते हुए आप अपने आंसर राइटिंग को लिखते चलेंगे। एक अंक बराबर 10 शब्द, इसलिए 8 अंक बराबर 80 शब्द। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अपनाते हुए आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि पेपर 1 पे आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझ बना लिया होगा। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 पे। उसमें भी प्रश्न पूछने का सेम पैटर्न है, लेकिन इसमें क्या है कि चूंकि जीएस पेपर 2 है तो यहाँ पे विषय भी आपका चेंज हो जाएगा। इसमें जो 3 सेक्शन बनाए गए हैं उसमें सबसे पहला है पॉलिटी का। ठीक है, तो पॉलिटी का है, और जो दूसरा है उसके बाद दूसरा जो है वो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है, इको प्लस ज्योग्राफी, और जो तीसरा है वो साइंस एंड टेक का है। तो ये 3 सेक्शन है। इसका सैंपल आप देखें 69 बीपीएससी में ये पूछा गया है। तो जो पहला सेक्शन है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, इंडियन पॉलिटी से संबंधित सवाल पूछे गए हैं इसमें। जो दूसरा सेक्शन है वो आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का दिखाई देगा, और जो तीसरा सेक्शन है वो है साइंस एंड टेक का। ये साइंस एंड टेक का आपको सवाल यहाँ पे दिखाई देगा। तो सेकंड पेपर जो जीएस का है उसमें भी 3 सेक्शन दिया गया, और सेम पैटर्न आप देखें 38 नंबर के सवाल और 8-8 अंक के आपको सवाल दिखाई देंगे। तो इस पे भी वही आप लोग फॉर्मूला अपनाइएगा, कौन सा, एक अंक बराबर 10 शब्द। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। और निबंध पे फिर मैं बाद में बात करूंगा, इसमें भी 3 सेक्शन होता है और 3 सवाल लिखने होते हैं, तो इस पे बाद में बात करूंगा। आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 पर ही। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 पे थोड़ी बहुत समझ बना ली होगी कि इसमें पूछे क्या जाते हैं और आंसर राइटिंग की शब्द सीमा क्या होती है, और जो प्रश्नों का जो नेचर है वो कैसा होता है। 7 अंक, 8 अंक और 38 अंक का सवाल इसमें पूछा जाता है। तो सिलेबस आप लोगों ने थोड़ा देख लिया होगा।